आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज अपन बात करेंगे दीपों के उत्सव दीपावली। आज अपन बात करेंगे विकास के, समृद्धि के, उन्नति के प्रतीक, उन्नति का जो त्योहार है दीपावली। जी हाँ, आइए अपन आज जानेंगे दीपावली के पांचों जो त्योहार होते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जो 5 दिनों का त्योहारों का समूह होता है। सबसे पहला जो त्योहार आता है उस त्योहार का अपने को नाम मिलता है धनतेरस। उसके बाद जो त्योहार आता है उस त्योहार का अपने को नाम मिलता है छोटी दीपावली। और उसके बाद जो त्योहार आता है उसका नाम मिलता है अपने को दीपावली। और उसके बाद जो त्योहार आता है उसका नाम मिलता है अपने को गोवर्धन पूजा। और उसके बाद जो त्योहार आता है उस त्योहार का नाम मिलता है अपने को भैया दूज। आज अपन इन सब की कहानी जानेंगे, आज इन सबको मनाने का रीजन जानेंगे, और आज सबसे पहले इनकी शुरुआत कैसे हुई थी ये सारी की सारी कहानी आज अपन जानेंगे। सारी की सारी कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए अपन करते हैं शुरुआत दीपावली के उत्सव की, दीपों के उत्सव की, विकास की, उन्नति की, पटाखों के, फुलझड़ियों के त्योहार दीपावली की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं धनतेरस की। मैं आपको बता दूं धनतेरस ये अपन मनाते हैं दीपावली के 2 दिन पहले, यानी दीपावली मनाते हैं अपन अमावस को, और ये मनाते हैं अपन तेरस के दिन, यानी 2 दिन जो पहले त्योहार मनाते हैं उसका नाम है धनतेरस। इस धनतेरस की शुरुआत कैसे हुई थी, ये धनतेरस कैसे बना था, आइए अपन जानते हैं। देखिए, लोग इस पर थोड़ा सा आज के समय में गलत मतलब निकालते हैं कि धनतेरस के दिन धन की पूजा होती है, या धनतेरस के दिन अपने घर पर बर्तन वगैरह खरीद के लेके आते हैं, धनतेरस के दिन अपने जो कुबेर जी होती है वो, या जो लक्ष्मी वगैरह होती है उनकी पूजा होती है, ताकि अपने दीपावली के दिन लक्ष्मी है। ऐसा नहीं होता है। आज अपन धनतेरस की जो असली कहानी है, धनतेरस के मनाने का जो राज है, वो राज अपन आज जानेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं। कुछ फोटोज वगैरह है या कुछ ऐसी पीपीटीज है जिनके माध्यम से अपन आज जानेंगे धनतेरस के बारे में। ये आप जिसकी फोटो देख रहे हैं उनका नाम है धनवंतरी। आप जिनकी फोटोज देख रहे हैं उनका नाम है धनवंतरी। देखिए, जब देवता और जब दानव दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उसी समय उस समुद्र मंथन जब होता है तो एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक इंसान का जन्म होता है, जिसका नाम पड़ता है धनवंतरी। और उस धनवंतरी के हाथ में आप जो देख रहे हो ये अमृत का घड़ा है, ये अमृत का प्याला है। और इस कहा जाता है कि इस अमृत के प्याले से, इस अमृत के घड़े से सारे रोग कट जाते हैं। और इसी कारण इस धनतेरस को अपन धन के रूप में, और इंसान की सबसे बड़ा जो धन होता है वो उसका होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है। आपने सुना होगा पहला सुख निरोगी काया। तो हमेशा इंसान की अगर काया निरोगी होती है वही उसका असली धन होता है। लेकिन लोगों ने इसका गलत मायना निकाल लिया कि उस दिन अपने धन की बरसात होगी, उस दिन ये खरीद कर लेके आएंगे, उस दिन ये खरीद कर लेके आएंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं उस दिन सबसे बड़ा जो धन होता है वो अपना शरीर होता है। उस दिन धन की पूजा होती है। आइए बच्चों, देखिए, जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय धनवंतरी का जन्म हुआ। और धनवंतरी प्रतीक होता है अपने दवाइयों का। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपने भारतीय जो इतिहास है या भारतीय जो परंपरा है उसमें 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस ऋग्वेद का एक उपवेद मिलता है, उस उपवेद का अपने को नाम मिलता है आयुर्वेद। उस आयुर्वेद के जो जन्मदाता है, आयुर्वेद को जो प्रकट करने वाले थे, आयुर्वेद को जो बनाने वाले थे, उनका नाम था धनवंतरी। उस समय के बहुत बहुत बड़े एक चिकित्सक थे, उनका नाम था धनवंतरी। और उस धनवंतरी ने अपने जो बनाया था उसका नाम था आयुर्वेद, जो अपन वर्तमान में आयुर्वेदिक दवाइयां काम में लेते हैं। वो सारी की सारी चीजें किसने बनाई थी? धनवंतरी ने। तो लोगों का मानना था कि जो अपना असली धन होता है वो धन कोई पैसा, कोई दौलत, कोई संपत्ति नहीं होती। असली दो धन होता है वो अपनी काया होती है। असली धन अपना इंसान का स्वास्थ्य होता है। तो लोग इसे पहले मनाते थे स्वास्थ्य के रूप में, लेकिन लोगों ने इसे गलत ले लिया। लोगों ने गलत कैसे लिया? धनवंतरी का तो ले लिया धन, क्या ले लिया? धनवंतरी का तो ले लिया धन। और अपने दिवाली पड़ती है अमावस को, अमावस के 2 दिन पहले पड़ता है तेरस, उसका जोड़ दिया तेरस, तो ये त्योहार बन जाता है धनतेरस। धनतेरस आप लोगों को जानना जरूरी है कि इस दिन पैसों की बजाय इस दिन अपन जिस चीज के लिए त्योहार मनाते हैं, त्योहार वैसे नहीं है। त्योहार होता है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा जो धन होता है वो स्वास्थ्य धन होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को धनतेरस समझ आ चुका है। दिवाली के 2 दिन पहले त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार का नाम है धनतेरस। यह धनतेरस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान और दानव दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे, और उस समुद्र मंथन में जिस इंसान का जन्म होता है उसका नाम पड़ता है धनवंतरी। और वो धनवंतरी, ये हाथ में आप देख रहे हो, जिसके हाथ में जो चीज है वो है अमृत का प्याला, और ये धनवंतरी देव है। इस धनवंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में त्योहार मनाते हैं जो स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इस त्योहार का नाम पड़ता है धनतेरस। धनवंतरी का धन ले लिया गया, और तेरस का
दीपावली से 2 दिन पहले तेरस पड़ती है, उसका नाम ले लिया गया तेरस, तो दोनों को मिलाकर नाम पड़ जाता है धनतेरस। तो आप लोग जान गए होंगे धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनवंतरी का जन्म हो। आइए आगे अपन पढ़ते हैं। धनवंतरी के जन्म के बाद अपना एक दूसरा त्योहार आता है जिसे अपन सबसे पहले बोलते हैं छोटी दीपावली। आइए उस छोटी दीपावली के बारे में आज अपन जानते हैं। देखिए छोटी दीपावली के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। ये अपने छोटी दीपावली, दीपावली के एक दिन पहले जो त्योहार आता है, दीपावली के एक दिन पहले जो त्योहार मनाते हैं उस त्योहार का नाम है छोटी दीपावली। आप सबको पता होगा छोटी दीपावली भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और एक छोटी दीपावली साउथ भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसके बारे में कहा जाता है इसके अलग अलग रीजन रहे थे। छोटी दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके कई प्रकार के विवरण मिलते हैं। आइए अपन जानते हैं कि छोटी दीपावली क्यों मनाते हैं। आइए मैं आपको बता दूं, छोटी दीपावली अपने जो मनाने के रीजन है वो रीजन ये देखिए। सर ये क्या दिखा रहे हो आप, सुनिए बच्चों। इस एक राक्षस हुआ था, इस राक्षस का अपने को जो नाम मिलता है, इस राक्षस का अपने को नाम मिलता है नरकासुर। और कहा जाता है इस नरकासुर का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार ने किया। नरकासुर का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार ने किया था, और इसीलिए इस जो अपनी छोटी दीपावली है, ये छोटी दीपावली का त्योहार साउथ भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये एक व्यक्ति था, उसका नाम था नरकासुर। कहा जाता है कि इसको अपने ऊपर घमंड था, और इसने अब इंद्र देवता है, उस इंद्र देवता की जो माता जी है उनके कमंडल, सॉरी उनके जो इंद्र देवता है, कहा जाता है कि उनके साथ या उनके किसी परिवार वाला के साथ कुछ ना कुछ अभद्र व्यवहार किया था, या कुछ ना कुछ ऐसे अपने द्वारा मुख्य द्वारा वक्तव्य बोले गए थे जिससे इंद्र भगवान नाखुश हुए। और इंद्र भगवान ने भगवान विष्णु को कहा कि एक नरकासुर नाम का राक्षस है, आपको उसे मारना पड़ेगा। तब जाकर एक त्योहार मनाया जाता है, और ये इसको मारते हैं अपन किस दिन, अब दीपावली के एक दिन पहले भगवान विष्णु ने इसका अंत किया था। इसी दिन एक त्योहार मनाते हैं अपन जिसको बोलते हैं मारवाड़ी में चौदस के दिन एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम होता है छोटी दीपावली। आइए देखिए मैं आपको दिखाता हूं भगवान विष्णु का वो अवतार जिस अवतार ने इस नरकासुर का अंत किया था। जी हाँ, यही वो अवतार है भगवान विष्णु का। यही वो अवतार है भगवान विष्णु का वरा अवतार, जिस अवतार के द्वारा नरकासुर का अंत किया गया था। और इसी दिन नरकासुर की हत्या करने के कारण, नरकासुर का अंत करने के कारण, इस धरती को मुक्ति दिलाने के कारण एक त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार का नाम है छोटी दीपावली। और दीपावली के एक दिन पहले बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उल्लास के साथ जो त्योहार मनाते हैं उस त्योहार का नाम है छोटी दीपावली। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये कहानी समझ आई होगी, आप सब लोगों को छोटी दीपावली क्यों मनाते हैं ये समझ आया होगा। आइए अपन इसके आगे पढ़ते हैं। और आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि छोटी दीपावली वैसे मनाते तो सारे भारत में है, लेकिन दक्षिण भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ एक त्योहार मनाया जाता है। उस त्योहार का नाम है क्या, छोटी दीपावली। अब अपन सारे जो त्योहार है उन त्योहारों में सबसे जो प्रमुख त्योहार है उसका नाम है दीपावली। दीपों का उत्सव, खुशी का उत्सव, हर्ष का उत्सव, उल्लास का उत्सव, पटाखे फोड़ने का उत्सव, फुलझड़ियां छोड़ने का उत्सव, चक्री घुमाने का उत्सव, फुहारे छोड़ने का उत्सव, जो त्योहार मनाते हैं उस त्योहार का नाम है दीपावली। आइए अपन जानते हैं दीपावली क्यों मनाते हैं, दीपावली मनाने के पीछे क्या क्या रीजन रहा। आइए उम्मीद करता हूं आप सबको छोटी दीपावली की सारी कहानी समझ आई होगी। जी हाँ, यही वो त्योहार है जिस त्योहार का आप, मैं और संपूर्ण भारत स्वागत कर रहा है। यही वो त्योहार है जिस त्योहार का वेट अपन हर साल उम्मीद में रखते हैं, कब दीपावली आएगी, कब घर जाएंगे, कब मिठाई खाएंगे, कब माँ लक्ष्मी, कब माँ सरस्वती, कब देव गणेश की पूजा करेंगे, कब पटाखे फोड़ेंगे, कब फुलझड़ियां जलाएंगे, कब फवारे छोड़ेंगे, और कब अपने लोगों से मिलेंगे। जी हाँ, यही वो दीपावली है। मैं आप सबका सुरेंद्र चारण की तरफ से इस दीपावली पर आप सबका हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूं। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पिता माता सबके साथ खुशी के साथ उल्लास के साथ ये दीपावली का त्योहार मनाइएगा। आइए अपन पढ़ते हैं दीपावली का त्योहार क्यों मनाते हैं, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है आइए अपन देखते हैं। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा जो त्योहार है उस त्योहार का नाम है दीपावली। ये देखिए सबसे पहले जो रीजन है दीपावली का त्योहार मनाने का, दीपावली न केवल हिंदुओं में बल्कि अपने सिख धर्म में भी, बल्कि अपने बुद्धिज्म में भी, हर धर्म में यानी बौद्ध धर्म में भी, अपने हिंदू धर्म में भी, अपने सिख धर्म में, हर धर्म में ये जो अपने दीपों का उत्सव, ये उत्सव बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए सबसे पहले आप जो चीज देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ये है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। इसके बारे में कहा जाता है कि इस स्वर्ण मंदिर की नींव
इस स्वर्ण मंदिर की जो नींव थी वो कब लगी थी टाबरों? 1575 में दीपावली के दिन, अमावस के दिन जिसकी नींव लगी थी उसका नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल। उसका नाम क्या है? स्वर्ण मंदिर, जो अपने अमृतसर में अपने सिख धर्म का जो बहुत विश्वसनीय स्थल है उसका नाम है स्वर्ण मंदिर। और उस स्वर्ण मंदिर की नींव लगी थी दीपावली के दिन, यानी अमावस के दिन जिसकी नींव लगी थी। इसलिए सिख धर्म के अंदर भी दीपावली का बड़ा महत्व रहता है। वो लोग भी इस दिन इस पूरे मंदिर को सजाते हैं, इसमें पानी में लाइटिंग वगैरह करते हैं, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ, ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि सभी धर्मों का उत्सव का उल्लास का जो प्रतीक त्योहार है वो दीपावली का सबसे पहला कारण ये है क्योंकि इस दिन 1575 के अंदर स्वर्ण मंदिर की नींव लगाई गई थी। इसलिए सिख धर्म में भी दीपावली का दिन बड़ा महत्व का दिन। आइए इसके कई रीजन और हैं, वो भी अपन जान लेते हैं आज। उम्मीद करता हूं आप सबको अपना पहला रीजन समझ आया होगा। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, सिखों के एक गुरु थे। सिख धर्म का ये दूसरा रीजन है दीपावली मनाने का। सिख धर्म के एक गुरु थे जिनका नाम था हरगोविंद। हरगोविंद, जी हाँ, सिख धर्म के एक गुरु थे जिनका नाम था हरगोविंद। और इन्हीं हरगोविंद को जेल से छोड़ा गया था 1619 में। और जब जेल से वो बिना झुके, बिना डरे और एक अपने धर्म की रक्षा करते हुए हरगोविंद जब जेल से बाहर आते हैं, गुरुदेव हरगोविंद जब जेल से बाहर निकलते हैं, तो उस दिन भी अमावस का दिन, उस दिन भी दीपावली का दिन था। तो सिख धर्म में दो रीजन पड़ते हैं दीपावली का त्योहार मनाने का। पहला रीजन ये है कि उस दिन उन लोगों ने गोल्डन टेम्पल है उसकी नींव लगाई थी। दूसरा, हम सबके आदरणीय गुरु हरगोविंद इसी दिन जेल से बिना डरे बिना झुके अपने धर्म का रक्षा करके अजर अमर होकर बाहर निकले थे। और वो दिन था दीपावली का दिन। जी हाँ, वो दिन था अमावस का दिन। इसलिए अपन या सिख जो लोग हैं वो सिख लोग क्या मनाते हैं? दीपावली का त्योहार मनाते। उम्मीद करता हूं दीपावली के दोनों कारण समझ आए होंगे। अब अपन जानते हैं इसके आगे का और क्या क्या रीजन। सब लोगों को पता है कि भगवान श्री राम इस दिन घर आए थे, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन इनके अलावा भी अन्य अन्य जो धर्मों में दीपावली का त्योहार क्यों मनाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसके आगे दीपावली मनाने के दो तीन कारण और हैं, दो तीन रीजन और है बच्चों। ये देखिए सर, ये क्या दिखा रहे हो आप सब लोगों ने नाम सुना होगा भारत का महानतम महानतम शासक था जिसका नाम था सम्राट अशोक। वही सम्राट अशोक जिसने अपने 99 भाइयों का वध किया था, वही सम्राट अशोक जिसने अपनी पत्नी तिष्यरक्षा को जिंदा जला दिया। जी हाँ, वही अशोक जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसने 1 लाख लोगों को रौंद कर बींद कर रख दिया था, वही अशोक। जी हाँ, वही अशोक जिसने भारत में सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए। जी हाँ, वही अशोक जिस अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उस अशोक के बारे में कुछ बातें हैं जिनकी वजह से बौद्ध धर्मावलंबी भी क्या मनाते हैं? दीपावली का उत्सव मनाते हैं। अशोक के बारे में एक बात कही जाती है कि इसी दिन अशोक ने लगभग 84,000 84,000 इसी दिन 84,000 बौद्ध स्तूपों की नींव रखी थी। जो अपने अशोक हैं उस अशोक ने बौद्ध धर्म के 84,000 स्तूप, सब जानते होंगे स्तूप बौद्ध धर्म में होते हैं, और अशोक ने अपने जीवन काल में लगभग 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। वो पहले अशोक अन्य धर्म का था, उसके बाद में जैसे कलिंग युद्ध हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए युद्ध नीति त्याग दूंगा और युद्ध नीति की जगह में धर्म नीति अपनाऊंगा। और अशोक ने धर्म नीति अपनाकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कहा जाता है कि अशोक ने 10वें साल बौद्ध गया की यात्रा की। कहा जाता है कि अशोक ने 20वें साल लुम्बिनी किया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ने अपने बाबुर विराट नगर में कई अभिलेख लगवाए। इसी अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तंभों का निर्माण करवाया था। और ये निर्माण जो नींव रखी गई थी वो अमावस के दिन रखी गई थी। ये निर्माण, ये नींव दीपावली के दिन रखी गई। इसीलिए बौद्ध धर्म में भी दीपावली का बड़ा उत्सव है और वो लोग भी दीपावली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और जब बौद्ध धर्म में इन 84,000 स्तूपों की नींव रखी गई तो उन लोगों ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में पूरे के पूरे शहर को दीपों से जगमगा दिया था, दीपों से रंगारंग कर दिया। इसलिए बौद्ध धर्म के लोग भी क्या मनाते हैं? ये दीपों का उत्सव दीपावली। आइए आप जिस चीज को जानना चाहते हैं, जिस चीज को सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, भगवान श्री राम कैसे लौटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी की सारी बात आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। और दीपावली का त्योहार हिंदुओं में क्यों प्रमुख है, आइए अपन जानते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए आप जिस चीज को जानने के लिए
जिस चीज की उत्सुकता के लिए आप कई दिनों से यूं मेरे को कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर दीपावली का त्योहार के बारे में पढ़ाइए, मैं आपको बता दूं ये दीपावली का त्योहार बच्चों इसलिए प्रमुख है हिंदू धर्म में कि इसी दिन भगवान श्री राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत, इसी दिन भगवान श्री राम ने अधर्म पर धर्म की जीत करवाई, इसी दिन भगवान श्री राम ने झूठ पर सत्य की जीत करवाई थी और भगवान राम ने माता सीता का हरण करने वाले राक्षस रावण का अंत दशहरा के दिन किया और इसी दिन भगवान श्री राम 14 साल वनवास काट करके वापस अयोध्या में लौटे थे। और जब अयोध्या में लौटते हैं कहा जाता है कि जिस समय में भाई भाई को मारता था, जिस समय में ये लोग कट कट के मर जाया करते थे, उस समय सनातन संस्कृति, उस समय हिंदू धर्म, एक भाई 14 साल वनवास काट कर आता है, दूसरा भाई उसकी जो पगों की पैरों में पहनने वाली जो होती है उनको अपने थाली में सजाकर राज दरबार में राज गद्दी के ऊपर रखता है, उनकी पूजा करता है, उनका पाठ करता है। कहा जाता है भगवान राम के जाने के बाद भी भगवान राम की जो पैरों की खड़ाऊ थी वो खड़ाऊ अयोध्या का राजपाट संभालती और 14 साल बाद भरत हाथों में लिए हुए खड़ाऊ को, सर पर सजाए हुए खड़ाऊ का भगवान राम का वेट कर रहा था और इसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं। कहा जाता है कि दशहरा के 10 से 12 दिन बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। आपका क्वेश्चन होगा सर 10-12 दिन कहाँ लगा दिए भगवान श्री राम, या फिर श्रीलंका से अयोध्या की दूरी 12 दिन में तय करना नामुमकिन नहीं है क्योंकि उस समय एरोप्लेन नहीं थे। तो आप सब लोग जानते हैं रावण का एक विमान था जिसका नाम था पुष्पक विमान। उस पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि उस विमान में कितने भी लोग बैठे उसकी एक सीट हमेशा काली रहा करती। उस विमान की यह विशेषता थी कि वो विमान किसी भी समय, रात हो दिन हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सब में वातानुकूलित था। उस विमान की यह विशेषता है वो कुछ ही दिनों के अंदर बहुत लंबी दूरी तय कर सकता था। रावण के भाई विभीषण भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को, माता सीता को, हनुमान जी को, इन सबको पुष्पक विमान में बिठाकर लंका से विदा देता है और वो पहुंचते अयोध्या। और जिस दिन वो अयोध्या आए, जिस दिन वो वापस भारत में आए, जिस दिन उन्हें 14 साल का वनवास का, जिस दिन वो आज्ञाकारी पुत्र, जिस दिन वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वापस लौटे थे, कहा जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ राम आज्ञाकारी पुत्र भी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ राम आज्ञाकारी पुत्र भी थे। जिसको सुबह राज मिलना था वह सन्यास के भागी बन बैठे और एक आंसू तक नहीं लेकर, एक बात तक नहीं सुनाई, जैसा पिता का आदेश मिला वही आदेश लेकर चले गए। इसीलिए आपने सुना होगा रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, और वही भगवान श्री राम अमावस के अयोध्या में प्रवेश करते हैं और अयोध्या में ढिंडोरा पिटवाया गया, लोगों को खुशी की लहर जगी और लोगों में भाई साहब भगवान श्री राम का, माता सीता का और लक्ष्मण जैसे भाई का स्वागत करने के लिए अयोध्या को, न कि अयोध्या बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान को दीपों से सजाया गया, लोगों ने चार चांदने लगा दिए। और आइए अपन देखते हैं ये दीपावली का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है अयोध्या में। आगे अपन बढ़ेंगे, इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को यहां तक समझ आया होगा। जी हाँ, ये देखिए अयोध्या, आज की अयोध्या ऐसी बन चुकी है। भगवान श्री राम की जो अयोध्या है, भगवान श्री राम की जो नगरी है, वो अयोध्या इस प्रकार सजाई गई थी, दीपों से, मालाओं से, फूलों से, फटाकों से और रोशनी से रंगारंग किया गया था, रोशनी से चकमक किया गया था अयोध्या को। और इसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या में आते हैं। भगवान श्री राम का 14 साल का वनवास खत्म होता है और वो आज्ञाकारी पुत्र, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमेशा हमेशा एक आइडल के रूप में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अपने आप को इस दुनिया में स्थापित करते हैं। और भगवान श्री राम के आगमन पर, माता सीता के आगमन, भाई लक्ष्मण के आगमन पर, भैया लखन के आगमन पर जो त्योहार मनाया जाता है उस त्योहार का नाम पड़ता है दीपावली। उम्मीद करता हूं आप सबको दीपावली का त्योहार समझ आया होगा। आइए, आप लोगों ने 3 चीज पढ़ी यहां तक, सबसे पहले धनतेरस, उसके बाद छोटी दीपावली और उसके बाद आपने पढ़ा दीपावली। अभी 2 त्योहार और बाकी, कहीं जाइएगा नहीं। मुझे सब लोगों के कमेंट दिख रहे हैं, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ आ रहा हो। जी हाँ, अपन आगे पढ़ेंगे। आप देख रहे हो ये त्योहार मनाया जाता है अयोध्या के अंदर दीपावली का। आगे जो त्योहार आता है उस त्योहार का नाम है गोवर्धन की पूजा। ये देखिए, आप सब लोग देख रहे होंगे गोवर्धन के बारे में। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ से एक कहानी जुड़ी हुई, उस त्रिलोकी नाथ की यहाँ से कहानी जुड़ी हुई है। दुनिया में कोई जीवन जिए तो भगवान कृष्ण जैसा जीवन जिए, जो प्रेम के लिए, जो निर्णय के लिए,
जो सत्य के लिए, जो अधर्म पर धर्म की विजय के लिए, जो कौरवों पर पांडवों की विजय के लिए, जो अपने मार्गदर्शन के लिए, जो एक सारथी के रूप में जीवन जीता है, दुनिया में संपूर्ण जीवन जीने वाला एकमात्र व्यक्ति थे, उनका नाम था भगवान श्री कृष्ण। और उन्हीं कृष्ण की वजह से अपन जो त्योहार मनाते हैं उसका नाम है गोवर्धन पूजा, जिसे अपन कई जगह में बोलते हैं राम राम। वही राम राम का जो त्योहार है, उस त्योहार की सारी कहानी आज अपन जानेंगे। कहा जाता है कि जब बरसात ऋतु का समय होता या इस दिन अपन पूजा करते हैं इंद्रदेव की। कहा जाता है ऐसा पहले के समय में कि इस दिन पूजा करते थे इंद्र की। और इंद्र वही इंद्र हैं जो स्वर्ग के राजा कहलाते हैं, जो भगवानों के राजा कहलाते हैं इंद्र। उस इंद्र की पूजा इस दिन की जाती है। भगवान कृष्ण छोटे बालक थे, नन्हे बालक, नादान बालक। वो अपने पिता के पास जाते हैं और पिताजी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे, थाली सजा रहे, मिठाई ला रहे। और उस समय कृष्ण भगवान अपने पिताजी से पूछते हैं कि हे बाबा, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, किसके लिए थाली सजा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा आज अपन पूजा करेंगे बरसात के देवता इंद्र की, जो बरसात करते हैं। यह उन्होंने कहा पूजा करने की क्या जरूरत है? तो कहा क्यों नहीं पूजा करें, वो अपने देवता है, उनका ड्यूटी है। इन्होंने कहा जिनकी ड्यूटी होती है वो पूजा की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनका कर्तव्य होता है वो खुद निर्वाह करते हैं। और उन्होंने कहा नहीं, तू समझता नहीं। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा अगर पूजाएं करनी है तो इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, अगर पूजाएं करनी है तो इस गोवर्धन पर्वत की करो, जिससे हजारों हजार गायों का पेट भरता, जो अपने को जड़ी बूटी देता है, जो अपने को अलग अलग प्रकार की कई प्रकार के फायदे देता है। अगर पूजा करनी है तो इसकी करो। देव बाबा कहे, भगवान कहे, अरे अरे बावड़े, इंद्र भगवान को नाराज नहीं करते, इंद्र भगवान गुस्सा हो गए, वो गुस्सा वैसे ज्यादा आता है, अगर वो गुस्सा हो गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा चिंता ही मत करो, आप तो मैं जानू और मेरा काम जाने, आप तो पूजा करो किसकी? गोवर्धन की। और भाई साहब पूरा का पूरा जो गांव है नंद गांव, वो किसकी पूजा करता है? गोवर्धन पर्वत की। और इस बात से कौन खफा हो जाता है, इस बात से कौन नाराज हो जाते हैं? भगवान इंद्र। और इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि इस धरती पर इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि वो लोग समझ नहीं पाए। और भगवान के द्वारा आदेश दिए हुए बादल इतने गरजते हैं, इतने बरसते हैं कि इस जहां पर पानी ही पानी हो जाता है। और उस पानी से रक्षा के लिए, उस पानी से सुरक्षा के लिए कृष्ण भगवान ने एक अंगुली पर जिस पर्वत को उठाया था, उस पर्वत का नाम था, आप देख पा रहे हैं, ये गोवर्धन पर्वत है। आप देख पा रहे हैं भगवान कृष्ण ने, ये सारे के सारे ग्वाले हैं, ये सारे के सारे नंद गांव के जो लोग हैं, भगवान कृष्ण इतने महान थे कि उन्होंने, वो चाहते तो अकेले इसको उठा लेते, लेकिन उन्होंने खुद ने सरे नहीं लिए। वो सोच रहे थे क्यों अपन अकेले सरे क्यों ले, तो सब लोगों को बुलाया, आइए अपन मिलकर उठाते हैं। और सब लोगों ने डंडे लगाए और गोवर्धन पर्वत को अपनी चिटली अंगुली पर उठाया था। और इसी दिन से एक रिवाज शुरू होता है गोवर्धन पूजा। और अपन दीपावली के दूसरे दिन पूजा करते हैं गोवर्धन पूजा। और इस पूजा करने के बाद हम सब लोग आपस में रामा श्यामा करते हैं, हम सब लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, मिलाप करते हैं। परिवारजन एक जगह बैठता है, गांव राम एक जगह बैठता है, सब लोग आपस में मिलते हैं, बड़ों के धोख देते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, बराबर को गले लगाते हैं। ऐसा जो त्योहार है वो दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं, उसका नाम है गोवर्धन पूजा। आई इसके बाद भी एक त्योहार और बाकी है, उस त्योहार का नाम है भैया दूज। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको समझ आया होगा। देखिए इसके आगे यह है भाई और बहन का त्योहार। यह त्योहार है भाई और बहन का त्योहार, यह त्योहार है प्रेम का, यह त्योहार है विश्वास का त्योहार, यह त्योहार है सुरक्षा का त्योहार, यह त्योहार है रक्षा का त्योहार, यह त्योहार है अटूट प्रेम का त्योहार, यह त्योहार है बिना किसी भेदभाव का, यह त्योहार है एक भाई के द्वारा बहन की रक्षा करने का त्योहार। जी हाँ, यही वो त्योहार है जिस त्योहार में बिना किसी फायदे के एक त्योहार मनाते, बिना किसी फायदे के एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी सहायता करता है। यह वो त्योहार भैया दूज का त्योहार है जो अपन दीपावली के 2 दिन बाद मनाते हैं। आइए अपन इस दीपावली के 2 दिन बाद मनाने वाले त्योहार भैया दूज की सारी कहानी जाने। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सब लोगों को समझ आया होगा, अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों ने जानी होगी। जी हाँ, ये भैया दूज का जो त्योहार है, इस त्योहार को मनाने के जो रीति रिवाज कहां से शुरू होते हैं या इस त्योहार को कैसे मनाते हैं, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं। इस त्योहार की कई अलग अलग कहानियां हैं, वो भाई था, वो बहन थी, वो था वो था, लेकिन जो भी कहानी है, एक कहानी इन कहानियों में ये भी जुड़ी हुई है कि भगवान सूर्य देव है, उस सूर्य देव की पत्नी थी, उनका नाम था संज्ञा। भगवान सूर्य देव की पत्नी थी, उनका नाम था संज्ञा। और वो संज्ञा भगवान सूर्य देव का तपन, भगवान सूर्य देव का तप सहन नहीं कर पाई। और उसने अपनी एक छवि, उन्होंने अपनी एक परछाया
पैदा की, उन्होंने अपनी एक परछाई बनाई, उस परछाई का नाम है छाया। जी हाँ, उस परछाई का नाम है छाया। वो छाया से दो, एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं, उस पुत्र का नाम है यमराज, उस पुत्र का नाम है यमराज और उस पुत्री का नाम है यमुना। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, यह है यमुना देवी, यह यमुना नदी है और यह यमराज है। इनसे दो, एक पुत्र और एक पुत्री पैदा होते हैं, पुत्र का नाम है यमराज और पुत्री का नाम है यमुना। यह यमुना की शादी होती, कहा जाता है कि इसकी शादी भगवान के साथ है और ये यमुना हमेशा अपने भाई को बुलाया करे, यमराज कभी तो आओ, कभी तो आओ, कभी तो आओ। और दीपावली के 2 दिन बाद एक भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है और जैसे ही यमराज उसके घर पहुंचा, उसने देखा बड़े हर्षोल्लास के साथ बहन रहती आराम से। और उस दिन इस यमराज ने कहा था कि नरक लोक के सभी इंसानों को मैं आज मुक्त करता हूं और मुक्त करके मैं अपनी बहन के पास मिल जाता हूं। और इसी दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना से क्या भिजवाई, क्या बंधवाई थी, और राखी बंधवाई थी। और राखी बंधाने के उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाते हैं, जिस त्योहार का नाम है भैया दूज। और इस यमुना के बारे में कहा जाता है कि जो कोई गंगा और यमुना में एक बार स्नान कर लेता है, उसको नरक लोक की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, नरक और स्वर्ग में भेजने वाले कौन होते हैं, यमराज होते हैं। जी हाँ, यही कहानी है किसकी, अपने भैया दूज की कहानी। भैया दूज की कहानी आप सब लोगों को समझ आई होगी, उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ रहे होंगे। आप लोगों ने आज जो कहानियां पढ़ी, जो कहानियां जानी, मैं बता दूं दोबारा से, आज अपन पढ़ रहे हैं दीपावली के जो 5 दिनों का त्योहारों का जो संगम होता है। सबसे पहले आता है अपने धनतेरस। धनतेरस के दिन आपने, मैंने बता दी, धनवंतरी की कहानी। दूसरे दिन का जो त्योहार है, उस त्योहार का नाम है छोटी दीपावली, इस दिन नरकासुर का अंत किया गया। तीसरा जो त्योहार है, उसका नाम है दीपों का उत्सव दीपावली। उस दीपावली के दिन अपने 3-4 कहानी मिलती है। बौद्ध धर्म की अलग मिलती है, सिख धर्म की अलग मिलती है, हिंदू धर्म की अलग कहानी मिलती है। आप सब लोगों को पता होगा, इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आज्ञाकारी पुत्र श्री राम, इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या में आते हैं और इसी दिन को अपन मनाते हैं दीपों का त्योहार, उत्सव का त्योहार, खुशी का त्योहार। फिर आपने पढ़ा गोवर्धन पूजा। उस गोवर्धन पूजा को अपन पूजा करते हैं गोवर्धन, घर के बाहर गोवर्धन बनाते हैं, महिलाएं गोवर्धन बनाती है, बच्चे गीत गाते हैं। जी हाँ, वही गोवर्धन। और इसी दिन को अपन आजकल मनाते हैं रामा श्यामा, राम राम के रूप में। इस दिन लोग भाई बहन आपस में मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग आपस में मिलते हैं, छोटे बड़ों के धोख देते हैं, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, बराबर के गले लगाते हैं। और ये त्योहार होता है अपरत्व का त्योहार, प्यार का त्योहार, प्रेम का त्योहार। इस त्योहार का नाम पड़ता है गोवर्धन पूजा और राम राम। और 5 जो त्योहार है, उस त्योहार का नाम है भैया दूज। मैंने बताया आपको यमराज और यमुना की कहानी। इस दौरान इस त्योहार को मनाते हैं भैया दूज के रूप। जी हाँ, मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ आया होगा। आप सब लोग दीपावली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आप सब लोग दीपावली के दिन खूब मिठाई खाएंगे, खूब मिठाई बांटेंगे, खूब पटाखे छोड़ेंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। अपन मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।